हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल MS नॉलेज शो पर। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। दरअसल हमारा यूनिवर्स जो है आखिर कितना विशाल है, ये आखिर लाइट ईयर को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हीं सब सवालों की जवाब आज ढूंढेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देरी करते हुए बगैर हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम इस धरती पर किसी भी एक चीज़ को नापने के लिए किसी एक यूनिट या फिर इकाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लिक्विड के लिए लीटर, मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह मास के लिए हम किलोग्राम या फिर ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक इसी तरह ही हम दूरी को नापने के लिए किलोमीटर या फिर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह एक लाइट ईयर भी एक इकाई है या फिर एक यूनिट है। दरअसल लाइट ईयर से हम जो है बहुत से भी ज़्यादा बहुत दूरी की चीज़ों को हम नाप सकते हैं, उनकी दूरी को हम लाइट ईयर की मदद से नापते हैं। दरअसल लाइट जो है सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली चीज़ होती है। इसकी जो स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है और ये दरअसल एक साल में ये लगभग 9.5 बिलियन किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। और इसी दूरी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। मतलब कि एक साल में लाइट आखिर जितनी दूरी तक जाती है, इसी दूरी को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जितने भी सारे चीज़ें हैं वो काफ़ी दूर हैं, जिसको हम किलोमीटर में अगर नापेंगे तो ये संख्या इतना बड़ा आएगा कि हम इसको सही से बोल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए यूनिवर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे प्यारे धरती से, जहाँ पे हम रहते हैं, जिसने हमें जीवन दिया, पानी दी, यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहीं से हम शुरू करते हैं अपनी इस सफ़र को। दरअसल धरती हमारे लिए काफ़ी बड़ी है और इसकी विशालता इसी बात से लगाया जा सकता है कि हम इसको हम सही से देख भी नहीं पाते। और अगर धरती को हम ब्रह्मांड के साथ तुलना करें तो हम देखेंगे कि ये धरती जो है एक धूल के कण के बराबर है। जब हमारा जो ब्रह्मांड है एक रेगिस्तान बने तब, तो एक रेगिस्तान में एक धूल के कण की जो वजूद है वो उतना खास नहीं लगता। तो हमारे धरती से जब हम बाहर निकलेंगे देखेंगे कि ये जो धरती है वो अपने जन्म से लेकर अब तक मतलब 4 अरब साल से ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक उसी तरह हमारा जो सूर्य है अपने सारे ग्रहों को लेकर ये हमारे जो गैलेक्सी है, हमारा जो आकाश गंगा है, उसके सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और ये जो चक्कर है ये आज तक केवल 20 बार भी कंप्लीट हो चुका। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये आखिर कितना विशाल है। हमारा जो सूर्य है उसका जो स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जब हम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर हम निकलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि अनेकों ऐसे गैलेक्सीज हैं जिसके सामने हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो भी काफ़ी छोटा पड़ जाता है। और ये सारे जो गैलेक्सीज हैं ये अपने में अरबों खरबों ऐसे सूर्य जैसे सितारे को लेकर समेटे हुए अभी तक अस्तित्व में हैं। और जब हम इन गैलेक्सी को, करोड़ों गैलेक्सीज को देखते हैं, फिर हम इस गैलेक्सी के बाहर निकलते हैं, इन सारे गैलेक्सीज के बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एक यूनिवर्स को जहाँ तक आज तक हम देख पाए हैं, और इसी यूनिवर्स को हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मतलब कि इंसान आज तक जितना इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाया है, जितना इस यूनिवर्स को देख पाया है, उसको हम कहते हैं एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। पर वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही खाली यूनिवर्स नहीं है। दरअसल जो यूनिवर्स है
वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का लगभग 250 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है तो उसके सामने हमारा धरती कहाँ पे है। अगर हम ढूंढेंगे तो हमको ये धरती दिखाई भी नहीं देगी सही से। अगर हम लाइट की स्पीड पे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे तो भी 93 अरब साल लग जाएंगे हमें, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है 93 ट्रिलियन लाइट ईयर पे फैला हुआ है। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स के बाहर निकलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्या ये यूनिवर्स के बाहर भी कुछ है या फिर ये ही यूनिवर्स अनंत है। अगर यूनिवर्स ये हमारा अनंत है तो फिर यहाँ पे संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर हमारे इस यूनिवर्स के बाहर भी कुछ है तो आखिर वो है क्या, या फिर ऐसे करोड़ों और यूनिवर्स मौजूद हैं। अगर करोड़ों और यूनिवर्स मौजूद हैं तो फिर यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है कि मल्टीवर्स। तो अगर मल्टीवर्स है तो हो सकता है कि मल्टीवर्स में हमारे जैसे ग्रह भी मौजूद होंगे, हमारे जैसे सूर्य भी मौजूद होंगे और हमारे जैसे धरती, जैसे कि वहाँ पे जीवन हो हमारे जैसे लोग भी वहाँ पे हो सकते हैं और हमारे जैसे वो काम भी कर रहे होंगे। हो सकता है कि हमारा जो दूसरा वर्जन हो वहाँ पे हो, हम यहाँ पे एक डॉक्टर हैं तो वहाँ पे हमारा दूसरा वर्जन जो है साइंटिस्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो इकाई है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वहाँ पे कांस्टेंट अलग हो, यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है वहाँ पे एग्जिस्ट ना करता हो, यहाँ पे जो नियम लागू होते हैं वहाँ पे वो नियम लागू ना हो। जैसे कि हो सकता है न्यूटन्स लॉ यहाँ पे लागू होते हैं, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ लागू ना होते हो सकता है यहाँ पे हमारा बर्नौलीस नियम लागू होता है, वहाँ पे कुछ और नियम लागू होता हो। यहाँ पे अगर इंसान ऑक्सीजन में जीता है तो वहाँ पे हो सकता है कुछ दूसरा गैस हो कि वहाँ पे वो इंसान उसमें जी सके। तो सवालों अनेक, यहीं से पता चलता है कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है आखिर ख़त्म कहाँ पे हुआ है, ये हमको अभी तक पता नहीं चला है। ये ब्रह्मांड अनंत है या फिर ऐसे दूसरे अनेकों और ब्रह्मांड हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो मल्टीवर्स साइंस आज निकला हुआ है, इस मल्टीवर्स में क्या हम ऐसे टेलीस्कोप बना पाएंगे कि वो इतना दूरी तक देख सके कि हम मल्टीवर्स के बारे में रियलिटी क्या है, रियल है या फिर कुछ और है हमारे आगे, तो उसके बारे में हम जान पाएँ। तो इन्हीं सब सवालों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आगे कोई मल्टीवर्स के बारे में अपडेट मिले तो हम आपको ज़रूर अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है हमको अच्छा मोटिवेट करती है और हमें हिम्मत देती है अगला वीडियो और भी अच्छा बनाने के लिए। तो तब तक के लिए स्टे सेफ।